हम लोग जो पढ़ा करते थे ना, तो उस समय मई और जून शुद्ध रूप से बंद हुआ करते थे। अप्रैल तक परीक्षाएं हो जाती थी। मई में एक दिन बुलाते थे रिजल्ट देने के लिए, और 2 महीने की प्रॉपर छुट्टी होती थी। स्कूल में ना तो शिक्षक आते थे, ना ही कोई कर्मचारी आता था। बस 2 महीने मौज ही मौज। लेकिन अब जो शेड्यूल बना हुआ है ना, एग्जैक्टली मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है, छुट्टियां भी 20 मई के बाद जाती हैं, और जून में भी, मतलब कहीं कहीं तो 26 जून, 25 जून, 28 जून से स्कूल खुल जाते हैं। तो खैर, दुनिया बदलती है, पैटर्न भी बदलता है। तो लेकिन अब गर्मियाँ क्योंकि बहुत बढ़ चुकी हैं, गर्मी लग रही होगी ना, तो उसी को देखते हुए लखनऊ के डीएम साहब ने कहा है कि जो भी निजी स्कूल हैं, प्राइवेट शिक्षण संस्थान अभी तक पढ़ाए ही जा रहे हैं, तो कुछ दिन का ब्रेक ले लें। और कहा कि सभी निजी स्कूल आज से गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दें, अदरवाइज अदरवाइज आप समझते हैं डंडा बजेगा। ठीक है। और शिक्षक भर्ती की नए सिरे से मेरिट बनाने की तैयारी शुरू। कल मैंने आप लोगों को बताया था 69,000 शिक्षक भर्ती में मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को अप्रिशिएट किया है और ये कहा है कि जो नियमावली है उसके मुताबिक एक नई 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में एक नई सूची बनाई है, आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए। तो अब ये प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर मूल चयन सूची बनाने का आदेश दिया है, जिसके लिए सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया गया है। अब इस पर जो अगली सुनवाई है वो 21 जुलाई को होगी। तो अब यहाँ पर 2 तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली लिस्ट बनी थी जिस पर नियुक्ति हुई है, उसमें कुछ गलत लोग भी लिस्ट में शामिल हैं और 5 साल से नौकरी भी कर रहे हैं। तो उनका क्या होगा? क्या वो बाहर हो जाएंगे? और जो लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि नई लिस्ट जल्दी से जल्द बनाई जाए, तो बहुत सारे लोग जो याची नहीं हैं, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा? अब यहाँ पर पेंच थोड़ा सा फंसा हुआ है। हालांकि जो याची हैं वो यही कह रहे हैं कि आप हमें नौकरी दे दो, बाकी लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। खैर, देखना ये होगा कि सरकार किस प्रकार से निर्णय लेती है। एग्जैक्टली यहाँ पर याचियों के कहने से कुछ होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो गाइडलाइन है, मतलब सूची बनाने के लिए जो नियमावली है और जो आरक्षण की नियमावली है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो लिस्ट तैयार की जाएगी, तो इसमें सभी को शामिल किया जाएगा। और काफ़ी संशय था लोगों के बीच में कि 31 मई को जीडीसी की परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या ये जो परीक्षा है ये पोस्टपोन होगी। साथ ही साथ लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि जीडीसी और बीएड की जो परीक्षाएं हैं दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं 31 मई को, तो ये परीक्षाएं आगे पीछे होनी चाहिए। ख़ास तौर से जीडीसी को पोस्टपोन करने की मांग की जा रही थी कि एटलीस्ट इसे 5 दिनों तक आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, कल जीडीसी का भी और देर रात बीएड जेईई 2026 का, दोनों का जो एडमिट कार्ड है जारी कर दिया गया है। हालांकि जीडीसी के बारे में खबर मिल रही है कि ये प्रदेश के 10 जिलों में परीक्षा होगी। प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और बनारस में। तो यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं काफ़ी दूर दूर लोगों को मिले हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये है कि कुल मिला के 28 विषयों में 1,14,955 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। तो आवेदकों की संख्या कम है, तो इसलिए केवल 10 जिलों में ये परीक्षा करवाई जाएगी। और ये परीक्षा 31 मई को सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में संपन्न कराई जाएगी। आपके जो एडमिट कार्ड है ये आप यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सीजीएल के 12,256 पदों पर भर्ती को आवेदन भी स्टार्ट हो गए हैं। इसके बारे में बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीजीएल 2026 के 12,256 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा होती है, यानी कि अगर आप स्नातक हैं तो आपको इसमें प्रतिभाग करना चाहिए। हाँ, इसमें एज लिमिट भी रहती है, जैसे कि मैक्सिमम 32 साल की उम्र तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुछ कुछ पदों पर 27 साल, कुछ पदों पर 30 साल, कुछ पदों पर 32 साल एज लिमिट लगाई गई है। और ये भी है
कि ये जो परीक्षा होती है इसके माध्यम से आप बहुत ही प्रतिष्ठित पदों तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां होंगी। परीक्षा 2 चरणों में होगी, कंप्यूटर पर आधारित रहेगी। टीयर 1 की परीक्षा ये अगस्त सितंबर में होगी और फाइनल टीयर 2 की परीक्षा यह दिसंबर में करवाई जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 21 तारीख यानी कि 21 मई से 22 जून के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करना चाहते हैं तो आप ssc.gov.in पर जाकर या फिर माई SSC जो मोबाइल ऐप है इसको डाउनलोड करके आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ, आपको नया OTR करना पड़ेगा, जो पुराना OTR पुराने पोर्टल पर था वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। और लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में आप लोगों ने देखा ही, कल मैंने आप लोगों को पेपर जब सॉल्व करवाया था तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अब पेपर भले ही पेपर सेटर सेट कर रहे हैं लेकिन AI का यूज़ तो कर रहे हैं। ये बात तो मैं बिल्कुल पक्के तौर से कह सकता हूँ पेपर का पैटर्न देखते हुए कि अब जो पेपर सेटर हैं वो अपनी बुद्धि कम लगा रहे हैं, AI की बुद्धि ज़्यादा लगा रहे हैं। और यही वजह है कि क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी टफ बन रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो परीक्षाएँ हुई थी ना, AEDO की परीक्षा बिहार में हुई थी, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। और लेखपाल भर्ती का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन पेपर एक बार तो देख लीजिए। कल मैंने क्वेश्चन पेपर हल करवाया है डिटेल में, तो आप ये वाला वीडियो UPSSC जो लेखपाल भर्ती परीक्षा पर मैंने कल डाला है ये सरसुद्धल है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी आपको आंसर गलत नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिए। प्लस अगर आपकी परीक्षा 31 मई को होने जा रही है या फिर आप GIC प्रवक्ता की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आप कोर्सेज ये जो टैब है इसको आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी परीक्षा के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं GIC और GDC की तो पूरी की पूरी जो थियरी है ये आपको यहाँ पर दी गई है। पूरी थियरी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करवाई गई हैं। तो सारे लेक्चर ये फ्री ऑफ कास्ट हैं। अगर आप पेड ग्रुप पे आना चाहते हैं तो आपको PYQs प्लस जो PDF है ये भी मिल जाती है। ठीक है, प्लस पर्सनल गाइडेंस भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि ये ग्रुप आपके लिए बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर उपलब्ध है, तो आपको ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लेखपाल भर्ती के बारे में अगर बात करें तो कल काफ़ी भीड़ रही थी। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने एक पैर पर खड़े होकर यात्रा की है और भीड़ तो रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा थी। कुल मिला के 7,994 पदों पर ये भर्ती परीक्षा हुई है 44 जिलों के 861 परीक्षा केंद्रों पर। और 82.29 मतलब लगभग 82.5% कुल 3,66,712 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और इसमें से 3,01,756 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल भी हुए हैं। तो अब परीक्षा जो है हो चुकी है और हालांकि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। लेखपाल परीक्षा में 2 धरे मुकदमा दर्ज, तो लखनऊ में पकड़े गए हैं दोनों लोग। अब ये नकल करने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए। भीषण गर्मी में शिक्षकों से जनगणना कराने का विरोध, जैसा कि आप जान ही रहे हैं वर्तमान में स्वगणना समाप्त हो चुकी है और जनगणना के लिए जो यहाँ पर शिक्षक वगैरह हैं उनको घर घर भेजा जाएगा। और स्कूटी योजना 50,000 मेधावी छात्राओं को बांटी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं इस बार का जो बजट आया था यूपी का उसमें स्कूटी देने की बात कही गई थी ऐसी छात्राओं को जो मेधावी हैं। तो जो स्नातक में प्रीवियस ईयर यानी कि पहला सेमेस्टर की परीक्षा जो लोग दे चुकी हैं, तो अगर उनके अंक अच्छे आते हैं तो उनको ये जो स्कूटी है ये मिलेगी। तैयारियां की जा रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी बांटी जानी है और इसके लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो मतलब कुल मिला जुला के स्थिति ये है कि 50,000 छात्राओं को पहले चरण में स्कूटी दी जाएगी और बाकी पहुंच चुके हैं फिर पुनः उसी खबर पर कि सभी निजी स्कूल आज से गर्मी की छुट्टी घोषित करें अदरवाइज। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड करी है कि UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो विगत 5 सालों में परीक्षाएं करवाई गई हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, जैसे कि साइंस के प्रश्न हो गए, हिस्ट्री के प्रश्न हो गए, ज्योग्राफी के प्रश्न हो गए, तो इनको मैं आपके लिए एक अलग अलग वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। आज लास्ट 5 ईयर के साइंस के क्वेश्चन होंगे, लगभग 115 क्वेश्चन हैं और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो आज अपलोड होगा, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है कि आप इस वीडियो को देखें, अपनी राय बताएं
और वीडियो कब अपलोड होगा, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि वीडियो की टाइमिंग क्या है। वैसे मैक्सिमम ये वीडियो 11 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। 11 बजे तक अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चेक कर लेना, या फिर आप जो आपका यूट्यूब चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, इसको चेक कर लेना। थैंक यू।